बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फज़ान शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज के लेक्चर में हम लोग एलयू डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस का कंसेप्ट देखा था। उसी एलिमेंट्री मैट्रिक्स का कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आज हम लोग अपना एलयू डिकम्पोजिशन का मेथड पढ़ेंगे। जो लास्ट टाइम आपने मैट्रिक्स देखा था उसके अंदर हमारे पास ए मैट्रिक्स था ये, और उसका सोल्यूशन आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिसेस जो आपने निकाले थे वो M1 पहला आपके पास ये आया था। फिर आपने दोबारा जब रो ऑपरेशन लगाया था उसके ऊपर तो आपके पास M2 ये आया था, और इसी तरह आप लोगों के पास M3 ये आया था। और हमने ये फाइंड आउट किया था कि अगर हम M3, M2, M1 को A से मल्टीप्लाई करें और इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा। किसका? ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का, जो आपके पास है। ठीक है, आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ए जो है वो ये है। इस मैट्रिक्स की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। सो ये मैंने अलग करके यहाँ पे आपके लिए लिख लिया है कि ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन जो था वो ये है, और U इज इक्वल्स टू M3, M2, M1 इंटू ए है अपर ट्रायंगुलर। एलयू डिकम्पोजिशन बेसिकली आपके पास अगर आप देखें तो इसके अंदर एक आपके पास वर्ड है एल और एक आपके पास है यू। एल का मतलब है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यू का मतलब है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हम देखेंगे कि एल यू मैट्रिक्स हम बेसिकली बनाते कैसे। यू का तो हमने लास्ट लेक्चर में कंसेप्ट ले लिया कि एलिमेंट्री मैट्रिसेस के थ्रू M3, M2, M1 इंटू ए जो है वो हमारे पास यू होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम ए मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। यू के लिए फॉर्मूला है। अब यहां से अगर मैं इस ए को निकालना चाहूं तो आपको पता है ये ए मेरे पास क्या हो सकता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा M1 इनवर्स, M2 इनवर्स, M3 इनवर्स इंटू यू, तो ये मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल टास्क, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि M1 इनवर्स, M2 इनवर्स और M3 इनवर्स हमने कैसे निकालना है। तो इसको निकालने का जो सिंपल तरीका ये है, आपने ये याद रखना है कि आपके पास जो पूरा मैट्रिक्स है M1, M2, M3 अगर आप लोग देखें तो इट इज़ बेसिकली एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक नंबर सिर्फ आप लोगों के पास, जो एक ज़ीरो है वो रिप्लेस हो गया आप लोगों के पास किसी भी नंबर से। तो सिंपल मेथड इस M1, M2, M3 का इन्वर्स निकालने का ये है कि आप उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स ले लें जो आप लोगों ने रिप्लेस किया है ज़ीरो से। ठीक है, लेट्स से जिस तरह मेरे पास M1 मैट्रिक्स है, दिस 2 1 0 0 0, तो यहाँ पे ये जो मेरे पास 2 है ये बेसिकली मैंने एक ज़ीरो को रिप्लेस किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। और अगर अब मुझे M1 का इन्वर्स चाहिए तो सिंपल मेथड ये है कि मैं M1 का जो नंबर है ज़ीरो से जो मैंने रिप्लेस किया है उसका सिर्फ एडिटिव इन्वर्स ले लूँ। तो अगर मैं यहाँ पे -2 कर दूँ इसे तो ये मेरे पास M1 का इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ सारी सेम ही रहेगी। जब आप इन्वर्स भी लेंगे तो सिर्फ डिफरेंस आपके पास यहाँ से पड़ेगा। तो सिंपल मेथड एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इन्वर्स लेने का यही है कि जो नॉन ज़ीरो नंबर आपने वहाँ पर लिखा है उसका आप एडिटिव इन्वर्स ले लें। तो M1 का इन्वर्स हमारे पास ये हो जाएगा। इसी तरह M2 का अगर मुझे इन्वर्स लिखना हो तो वो मेरे पास ये हो जाएगा। इसी तरह M3 का जो मेरे पास इन्वर्स आ जाएगा ज़ीरो 1, ये अब मेरे पास 3 इन्वर्स आ गए। ठीक है, M1 का इन्वर्स भी आ गया, M2 का इन्वर्स भी आ गया, M3 का इन्वर्स भी आ गया। अब मुझे वापस A की वैल्यू चाहिए, अब जिसमें मुझे पहले M1 इन्वर्स, M2 इन्वर्स, M3 इन्वर्स और U का प्रोडक्ट लेना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले M1 इन्वर्स
और M2 इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई होगा जिस तरह आपके पास एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है, 3x3 के दो मैट्रिसेस जिस तरह आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये बिल्कुल वैसे मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो जो आपके पास आंसर आता है ये आता है। ठीक, तो अब आपने M1 इनवर्स और M2 इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, अब आप इसको M3 इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो M1 इनवर्स और M2 इनवर्स का आपके पास आंसर आ रहा है, इसको अब आप M3 इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें। अब जब आप इसको M3 इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपके पास आएगा ठीक है। अब आपके पास M1 इनवर्स, M2 इनवर्स और M3 इनवर्स निकल आया। ठीक है, अब आप ये देखें, जब आपके पास ये तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया इनवर्स को, तो ये आपके पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो आप इस सारे को कंबाइन करके लिख सकते हैं कि ये आपके पास L है, M1 का इनवर्स, M2 का इनवर्स और M3 का इनवर्स, ये सारा आपके पास L है। तो आपके पास जो A मैट्रिक्स है आपका, अब वो किस चीज़ के बराबर हो गए, L और U के। अब आपने A को किस में डिकम्पोज कर दिया, L और U में। अब क्वेश्चन जो बच्चों के जहन में आता है और बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि जब हमारे पास गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है, यूज़ कर सकते हैं हम उसको अपने आंसर्स निकालने के लिए, अपने इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए, तो LU डिकम्पोजिशन की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जब आपके पास गॉसियन एलिमिनेशन होता है या रो एचलन फॉर्म या रिड्यूस्ड रो एचलन का जो मेथड है, उनकी सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज आप कह लें इसके कंपैरिजन में ये है कि आपको उनके अंदर बाकायदा रो ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, फिर अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। ठीक है, जबकि इसके अंदर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर उसके बाद आपको इन्वर्स कंप्यूट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो AX = B कोई मैट्रिक्स सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पे आपको पता है x की वैल्यू निकालने के लिए आपको A का इन्वर्स निकालना पड़ेगा, फिर उसको आप B से मल्टीप्लाई करेंगे और A के पहले आप अपर ट्रायंगुलर रोल ट्रायंगुलर बनाएंगे, उसको ऑगमेंटेड लिखेंगे। इट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क। और जब आप इसको LU में डिकम्पोज कर लेंगे तो उसमें आपके लिए सॉल्व करना है इसको बहुत आसान हो जाएगा। अब जिस तरह हम यहाँ पे आपको एक एग्जांपल करके दिखाते हैं कि हाउ टू सॉल्व LU x = B। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा LU है ये बेसिकली A है। तो अब हमने इस मेथड को देखना, तो लेट से मुझे गिवन है कि L मैट्रिक्स मेरा 1 0 0 -2 1 0 -1 1 1 है और U मुझे -3 2 -1 0। अब ये मेरे पास L और U की दो वैल्यूज गिवन है। ठीक है, और B उसने कह दिया कि मेरा है -1 -7 एंड -6। ठीक, और अब हमें सॉल्व क्या करना है, LU x = B को यूज करते हुए हमें सॉल्व करना है। अब इसको सिंपल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक एजम्पशन करें कि लेट UX = Y, कि मेरे पास UX जो मैट्रिक्स है वो Y के बराबर है। अब ये आपके पास LUX = B है, UX आपने Y कर लिया, तो अब आपके पास जो मैट्रिक्स बनता है वो LY = B बनता है। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, L आपको पता क्या है, -1 0 0 -2 1 0 -1 1 1
y1 आपके पास y1 y2 y3 हो गया, और b आपको गिवन है। अब आप लोगों ने फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करते हुए अपनी इक्वेशंस लिखनी है और y1 y2 y3 की वैल्यू निकालनी है। अब जिस तरह आप अगर पहली रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा -y1, सॉरी इट इज +1, सो +y1 इज इक्वल्स टू -1, ये y1 की वैल्यू आ गई आपको। इसी तरह -2y1 +y2 इज इक्वल्स टू -7, दिस इज गोइंग टू बी 2 +y2 इज इक्वल्स टू -7 एंड योर y2 इज इक्वल्स टू बी -9। इसी तरह y3 की जो इक्वेशन आपके पास बनेगी, अपने को देखते हुए आप लिख सकते हैं कि -y1 +y2 +y3 इज इक्वल्स टू -6 और 1 -9 +y3 इज इक्वल्स टू -6 और y3 की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 आ गई। तो ये देखा आपने कितना सिंपली हमने सिर्फ दो मैट्रिसेस को कंप्यूट किया और हमारे पास y1 y2 और y3 की वैल्यू आ गई। अब इसी y1 y2 y3 की वैल्यू को आप यूज़ कर सकते हैं अपने इस रिलेशन में और आप अपने x को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको u पता है -3 2 -1 0 -2 5 और 0 0 -2 है, ये x1 x2 x3 है और y की वैल्यू आपने निकाल ली है -1 -9 और 2। अब यहाँ से आप लोगों ने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, जिस तरह यहाँ से -2 x3 इज इक्वल्स टू टू है आपके पास, तो x3 क्या हो गया -1 होगी आपके पास, ठीक है। और -2 x2 प्लस x5 x3 इज इक्वल्स टू -9 है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x2 की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी। इसी तरह जो आपके पास बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में आखिरी क्वेश्चन है -3x1 प्लस 2 × 2 + 1 इज इक्वल्स टू -1, तो जो आपके पास x1 की वैल्यू है वो भी आपके पास 2 आएगी। तो आपने देखा कितने इजीली आप लोगों ने अपने x की वैल्यू निकाल ली एज कंपेयर टू अदर मेथड जो कि आप लोगों के पास जो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड था, या आप लोगों के पास जो आप लोगों का दूसरा मेथड हुआ करता रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म वाला होता था। तो इसमें कोई भी आपको रो ऑपरेशन वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और आपने बड़े कन्वीनियंटली अपना जो है सिस्टम को वो सॉल्व कर लिया लीनियर इक्वेशंस के। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोगों को इस मेथड का ये है कि हम लोगों को इसमें ज़्यादा इन्वर्स वगैरह कंप्यूट नहीं करने पड़ते थे। तो होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा व्हाट इज़ अ LU डिकम्पोजिशन। इस लेक्चर को पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एलिमेंट्री मैट्रिसेस का जो लेक्चर है उसको सुने। सो होप सो कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।